हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटेल लर्निंग हब में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो हम लाए हैं फार्मेसी बिजनेसेस के लिए। इसमें हम बताएंगे आप अपनी फार्मेसी बिजनेस में रिटेल सेल एंट्री को कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और रिटेल सेल एंट्री में जाएंगे, जिसके लिए हम शॉर्टकट की Ctrl+R को भी यूज कर सकते हैं। तो रिटेल सेल एंट्री में जाने पर एक रिटेल सेल एंट्री विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करके आप इस एंट्री का डेट एंटर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर करंट डेट आ जाता है, आप अपने हिसाब से डेट चेंज कर सकते हो। अब एंटर प्रेस करने पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि यह एंट्री आप कैश में करना चाह रहे हो या क्रेडिट में। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं कैश रख रही हूँ। ध्यान रहे कि पूरे सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको एंटर प्रेस करना होता है और एंट्री से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन। कैश या क्रेडिट टर्म पर एंटर करने पे हम पार्टी नेम पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम कैश की एंट्री कर रहे हैं तो हम डाउन एरो से कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो अगर हम क्रेडिट एंट्री कर रहे हैं तो उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसकी हम बिल एंटर कर रहे होंगे। और अगर यहाँ पर कोई पार्टी या अकाउंट अवेलेबल नहीं हो तो हम F3 बटन प्रेस करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से नई पार्टी ऐड कर सकते हैं। अब पार्टी नेम पर पार्टी या अकाउंट सेलेक्ट करने पर एंटर प्रेस करके हम मोबाइल नंबर पर आ जाएंगे। अब आप कस्टमर या पेशेंट का मोबाइल नंबर अगर चाहिए तो डाल दे, वरना मोबाइल नंबर पर एंटर प्रेस करके हम बिल नंबर पर आ जाएंगे। अब अगर मैनुअल बिल नंबर डालना हो तो मैन्युअली बिल नंबर डालेंगे, नहीं तो एंटर प्रेस करने पर ऑटोमेटिक बिल नंबर रिटेल सेल सीरीज सेटिंग के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करके सॉफ्टवेयर आपसे कस्टमर या पेशेंट की डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि कस्टमर या पेशेंट नेम, एज, जेंडर, पर्पस, सिटी टाउन, आधार MRD नंबर, रेफर्ड बाय वगैरह। अब एंटर प्रेस करके हम आइटम नेम पर आ जाएंगे। अब आइटम नेम पर अवेलेबल आइटम्स में से इनिशियल्स टाइप करके आइटम को डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे। अगर अवेलेबल आइटम्स में आइटम ना हो तो F3 प्रेस करके नया आइटम सेव करेंगे। अब आइटम नेम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करने पर हम बैच पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी ठीक आइटम की ही तरह अगर बैच अवेलेबल हो तो उसको एरो या एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, और अगर बैच अवेलेबल ना हो तो F3 प्रेस करके नया बैच अपडेट या सेव करेंगे। ध्यान रहे आपके पास एक आइटम के एक या एक से ज़्यादा बैच भी हो सकते हैं, इसलिए सही बैच और एक्सपायरी का ध्यान रखें। अब सही बैच को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करने पर हम पैक क्वांटिटी पर आ जाएंगे। पैक यानी स्ट्रिप वगैरह, और पैक्स में हम वही क्वांटिटी डालेंगे जो हमें कस्टमर या पेशेंट को सेल करनी है। अब एंटर प्रेस करने पर हम लूज क्वांटिटी पर आ जाएंगे। लूज मतलब लाइक 1 टैबलेट, 2 टैबलेट्स वगैरह। अब अगर कस्टमर या पेशेंट को 1 स्ट्रिप और 3 टैबलेट्स लूज देने होंगे तो हम पैक में 1 लिखेंगे और लूज में 3 लिखेंगे, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 1 स्ट्रिप और 3 टैबलेट्स का अमाउंट जोड़ेगा। और इसी तरह अगर पेशेंट को सिर्फ 4 टैबलेट्स चाहिए तो हम पैक में कुछ नहीं या 0 लिखेंगे और लूज में 4 लिखेंगे, और यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सिर्फ 4 टैबलेट्स का अमाउंट जोड़ेगा। पैक्स या लूज क्वांटिटी एंटर करके हम रेट पर आ जाएंगे। रेट बाय डिफ़ॉल्ट MRP आता है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करने पर डिस्काउंट परसेंट्स और डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा। अब अगर इस आइटम पर डिस्काउंट परसेंट के हिसाब से देना है तो हम उतने परसेंट्स एंटर करेंगे, नहीं तो अगर इस आइटम पर डिस्काउंट अमाउंट डालना है तो हम सीधे उतना अमाउंट लिखेंगे। अब एंटर प्रेस करने पर इस आइटम का डेटा नीचे लिस्ट में आ जाएगा, और हम फिर से आइटम नेम पर दूसरा आइटम एंटर करने के लिए आ जाएंगे। अब जितने भी आइटम सेल करने होंगे वो सब आइटम्स इसी तरह एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में सेव बटन प्रेस करके हमारी रिटेल बिल बन जाएगी। अब सेव करने पर सॉफ्टवेयर पूछेगा कि क्या आप बिल प्रिंट करना चाहते हो। अगर आप यस करेंगे तो बिल प्रिंट विंडो अपीयर होगी, जहां पर आप बिल को प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल वगैरह भी कर सकते हो। अब नॉर्मल सेल एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मेसी लाइन में कुछ डील्स, स्कीम्स, लॉट रेट वगैरह होती है, जिसको हमने प्रॉपर्ली और डिटेल में सेल एंट्री वाली वीडियो में कवर कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, ताकि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सके कि आप किस फीचर के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।